सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। बेस्ट नर्वाइन टॉनिक इन होम्योपैथी, जो सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेहतर है, वो वाला नर्वाइन टॉनिक बताएं होम्योपैथी में कौन सा है। इसकी रिक्वेस्ट आई थी। द नेम वॉज नॉट क्लियर, लेकिन रिक्वेस्ट बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्वाइन टॉनिक की बात करेंगे। देखिए, पता है क्या होता है, मैं आपको पहले एक अपने दिल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। कई बार होता है कि आप जैसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, यू टाइप एनीथिंग, आपको उसका सारा डिटेल है। चैट जीपीटी हो गया अब तो, अश्वगंधा, जिनसेंग, व्हाटएवर, कुछ भी आप टाइप करें ना तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश क्या रहती है कि थोड़ा सा हट के वीडियो होना चाहिए। इस गुरु नानक केयर्स का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये चैनल है, इस पर मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ जो थोड़ी सी हटके हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, जिसकी हमें जरूरत है और जिससे आपको फायदा हो। जैसे आज के वीडियो में मैं चाहता तो आपको सिर्फ आपके सामने उसका नाम बताऊं, डोजेज पोटेंशियल बताऊं और खत्म करें बात। लेकिन नर्वाइन टॉनिक क्या होता है, उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, उसके इफेक्ट को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमारे लक्षणों में राहत मिले, हमें दिक्कतों में राहत मिले। ठीक है, इन शॉर्ट पहले इस बेसिक्स की बात करते हैं। नर्वाइन किसे बोलते हैं, नर्वाइन टॉनिक क्या होता है। देखिए, पहली बात याद रखें, नर्वाइन नर्व से शब्द लिया गया है, ये जो वर्ड आया है। ठीक है, नर्वाइन मींस बेसिकली वो सब्सटेंस, वो दवा या वो हर्ब या वो औषधि जो कि हमारे नर्व्स पे काम करे, उन पे एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट रहे, उनको शांत रखे। दैट्स अ नर्वाइन टॉनिक। वो इस तरह की होती हैं जैसे कि ना इनबिल्ट है उनके अंदर ये गुण, ये उनके अंदर ये यूजेस, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी कह लें, जो कि हमारे बॉडी में ना स्टेबिलिटी, स्थिरता लाती है, रेस्टफुलनेस लाती है और ना एक बैलेंस सा रिस्टोर करके रखती है। अक्सर हम यूज करते हैं टॉनिक्स, नर्वाइन टॉनिक्स भी यूज किए जाते हैं। कुछ लोग इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यूज करते हैं, जो मेन दवा चल रही है ना उसके साथ जोड़ सकते हैं। क्वाइट ओके, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। लेकिन कुछ लोग इसको एज अ मेन रेमेडी यूज करते हैं, जहां ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही मेन जो दवा है वो यही रहेगी। ज्यादातर वो कौन से केसेस रहते हैं, वो रहते हैं एंग्जाइटी के केसेस, वो रहते हैं डिप्रेशन के या इंसोम्निया, नींद ना आना, अनिद्रा के केसेस। ऐसे केसेस में इसको हम एज इट इज, ज्यों का त्यों यूज करते हैं, एज अ मेन मेडिसिन, एज अ मेन रेमेडी, नॉट एन एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अच्छा, अब ना एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बिफोर दैट। उससे पहले ना एक रिक्वेस्ट है, आपके माइंड में जो नॉलेज है ना अभी, एग्जिस्टिंग नॉलेज रिगार्डिंग लाइक फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो हमारी ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल वे ऑफ थिंकिंग है ना, उसको एक तरफ कर दें, उसको ए साइड रखें, कीप इट ए साइड, और फिर वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे वो ब्लैक बोर्ड होता है ना, खाली उसे लिख देते हैं, एज इट इज छप जाता है आपके अंदर, वैसे इसके ब्लैंक रखिएगा ब्लैक बोर्ड। बहुत बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। चलिए, नर्वाइन्स क्या होते हैं, वी हैव गॉट अ बेसिक हिंट, हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया नर्वाइन हम किसे कहते हैं, नर्वाइन टॉनिक किसे कहते हैं। ठीक है, एक और या मैं वर्ड रख रहा हूं आपके सामने, अडेप्टोजेंस। अडेप्टोजेंस भी एक तरह के सब्सटेंसेस रहते हैं, या दवाएं रहती हैं, या हर्ब्स रहते हैं, या ऐसी औषधियां रहती हैं, ऐसे मेडिसिन या रेमेडीज होती हैं जो कि हमारे बॉडी पे अफेक्ट करती हैं। कैसे? स्ट्रेस होता है ना, जब हम टेंशन में होते हैं, या स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक स्ट्रेस है, उस वजह से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, उस वजह से जो नुकसान होता है ना हमारी बॉडी में, उसको कम करती हैं, उसको रिड्यूस करती हैं वो सब्सटेंसेस, उनको बोलते हैं अडेप्टोजेंस। ठीक है, आप कहेंगे दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इसका ना बेसिक डिफरेंस मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। अडेप्टोजेंस, अच्छा, जो नर्वाइन टॉनिक है ना, नर्वाइन्स, अब मालूम है नर्व्स है, दे बेसिकली एक्ट ऑन अवर CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज फॉर श्योर। और ये जो अडेप्टोजेंस है ना, ये जरूरी नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करें, ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। हार्मोन्स को अफेक्ट करेंगे, स्ट्रेस की वजह से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स रहते हैं हमारी बॉडी में, उनको कम करने में सक्षम रहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो समझ आया हमें। मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि काफी हद तक आजकल क्या हो रहा है देखने में आया, लोग जो है ना, इट इज नॉट इन नर्वाइन टॉनिक दे आर यूजिंग, नर्वाइन टॉनिक्स यूज करते हैं, लेकिन साथ में अडेप्टोजेंस भी ऐड कर लेते हैं। सोने पे सुहागा।
नर्वाइन टॉनिक अफेक्ट्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां एक्ट करता है, काम रखता है, शांत रखता है, सूदिंग इफेक्ट है हमारे नर्व्स पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अडेप्टोजेंस स्ट्रेस की वजह से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनको कम करते हैं। दोनों इकट्ठे लेंगे ना, डबल इफेक्ट, ज्यादा फायदा होने वाला है। अडेप्टोजेंस कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल जिनसेंग, फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा, इनके मदर टिंचर्स या आजकल वो एमटी टैबलेट्स भी अवेलेबल रहती हैं, इनको साथ में जोड़ सकते हैं एज अडेप्टोजेंस, वी कैन यूज। आइए बेस्ट नर्वाइन टॉनिक आपके सामने रखता हूं विद दिस बेसिक नॉलेज। अच्छा, नर्वाइन टॉनिक मैं बता रहा हूं आपको बहुत बेस्ट जो है वो है अवीना सेटाइवा। अब आप कह सकते हैं कि अवीना सेटाइवा हमने पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है, हमने यूज किया है, लेकिन आज का वीडियो क्यों फायदा पहुंचाएगा? अवीना सेटाइवा के बारे में आपको बेसिक्स बताऊंगा, क्यों फायदा करता है, क्यों वो बेस्ट नर्वाइन टॉनिक मैं बोल रहा हूं, प्लस अवीना सेटाइवा से हम पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवीना सेटाइवा बेसिकली इज अ हर्ब, इज एक पौधा है, ओट स्ट्रॉ भी बोलते हैं इसको। इसका जो मदर टिंचर है वो गुणों से भरपूर है। द बेसिक फॉर्म ऑफ अवीना सेटाइवा जो हम अक्सर यूज करते हैं प्रैक्टिस में, दैट इज द मदर टिंचर, द क्यू फॉर्म। जब प्लांट पूरा फ्रेश रहता है ना, जब उस पर फूल उगते हैं, दैट इज द राइट टाइम, वो सही वक्त है जब इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है उस पूरे पौधे से। ठीक है, अब उसके अंदर क्या गुण है? क्योंकि ये नर्वाइन टॉनिक है, हर्बल इसका सोर्स है, इसके हर्बल प्रॉपर्टीज या हर्बल गुण आपके सामने रखता हूं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक्स जो कि एक्ट करता है या अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे एंड द नर्वस सिस्टम, पहली बात। दूसरा, जब कोई एग्जॉस्टिंग सा डिजीज होता है ना, जो बिल्कुल निचोड़ के रख देता है हमारी बॉडी को, सिरे के एक्सट्रीम्स में ले जाता है, उसके बाद होने वाली डेबिलिटी, उसके बाद होने वाली वीकनेस, डेबिलिटी इज द एग्जैक्ट वर्ड एक्चुअली, सिरे की कमजोरी होती है ना अक्सर बीमारी के बाद, पेशेंट्स कन्वेलेसिंग आफ्टर इलनेस और सर्जरी या एग्जॉस्टिंग डिजीज किसी तरह का, वहां ताकत डालती है, वहां वीकनेस दूर करती है, वहां जान डालती है, एनर्जी लेवल इंप्रूव करती है, इसलिए ये बेस्ट टॉनिक है ऐसी कंडीशन में। दो इंपॉर्टेंट रीजंस हो गई। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन कह लें, आजकल की जो जनरेशन है, दे आर गेटिंग एडिक्टेड समहाउ, या तो दारू बहुत पिएंगे, या कहना नहीं चाहिए लेकिन होता ऐसा, दे गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स, मॉर्फिन, हेरोइन। ये जो हैबिट है ना, ये छुड़ाने में कायम है अवीना सेटाइवा। उसको ना ओवरकम करने के लिए एक बहुत वैल्यूएबल टॉनिक का काम करती है, बहुत अच्छी रेमेडी है अवीना सेटाइवा। इसके ना कुछ लीडिंग इंडिकेशंस कह लें या सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं, जहां बहुत उम्दा रोल है इस दवा का। फर्स्ट इज नर्वस एग्जॉशन, हमारी नसें थक चुकी हैं, दर्द करती हैं, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, नर्वस एग्जॉशन। दूसरा डेबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस, एनर्जी रही नहीं बॉडी में, दैट अमाउंट्स टू जनरल वीकनेस। ठीक है, जनरल वीकनेस है या सेक्सुअल डेबिलिटी है। सेक्सुअल डेबिलिटी ऐसे केसेस में भी अवीना सेटाइवा इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज, जहां हमारे सेक्सुअल वीकनेस है, कमजोरी महसूस करते हैं हम। और मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जहां ड्रग एडिक्शंस हैं, ड्रग एडिक्शंस, उसमें कोकीन है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, टोबैको है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ों के साथ अगर बंदा एडिक्टेड है ना, तो उसकी वो एडिक्शन कम होगी, उसमें राहत मिलती है पेशेंट को। एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली, ये सब दे ऑल लीड टू व्हाट? स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद ना आना, जो कि क्रॉनिक हो गई है समस्या, दिक्कत जो पुरानी हो गई है। अच्छा, ऐसे केसेस में ना एलोपैथिक डॉक्टर्स या वैसे भी ना एंटी एंजाइटल ड्रग्स जोड़ देते हैं, उसमें ट्रैंकुलाइजर्स हैं, उसमें सेडेटिव्स हैं, उनको लेने के बावजूद कई बार देखा गया नींद नहीं आ रही है, लेकिन डिपेंडेबिलिटी हो गई है पेशेंट की, वो लेने जरूरी हो गया एक तरह से, उसकी डिपेंडेबिलिटी को कम करने में माहिर है अवीना सेटाइवा। यानी कि जो बैड इफेक्ट्स रहते हैं, बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल विच लीड टू इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस एंड ऑल दिस। ठीक है, ये बड़े अच्छे से कवर करती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। फिर ना नर्वस पैल्पिटेशंस होती हैं, पैल्पिटेशंस जिसका ओरिजिन है ना, वो हार्ट नहीं है, वो नर्वस ओरिजिन है,
वहां। अच्छा, फिर जनरल वीकनेस महसूस करता है बंदा। देखा यह गया कि देयर इज वीकनेस ऑफ माइंड, लेकिन ड्यू टू मास्टरबेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ड्यू टू सेक्सुअल इरेगुलरिटीज, वहां गड़बड़ चल रही है, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक जैसे ना हैबिट ऑफ मास्टरबेशन है, देयर इज अ टेंडेंसी डिस्पोजिशन टू मास्टरबेशन है, विथ सेक्सुअल इरेगुलरिटीज है, विच लीड्स टू माइंड वीकनेस, कमजोरी, हमारी दिमागी कमजोरी है, वजह वो है लेकिन सिम्टम ये है। एविना सेटाइवा हेल्प करती है। ठीक है, इतना बहुत है एविना सेटाइवा के बारे में, बेसिक्स मैंने आपके सामने खुल के रख दिए हैं। अच्छा, बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का रहता है, बेसिकली वो बंदा किस तरह का होता है वो मैं आपको अंदाजा हो गया होगा, नर्वस, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नर्वस, पर्सन हैज अ नर्वस टेम्परामेंट। ठीक है, अब इसको लेने का तरीका क्या है, क्यू फॉर्म, मदर टिंचर फॉर्म में सील्ड बॉटल लेके आइएगा एविना सेटाइवा की, और इसके ना डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, अगेन कंडीशन पे डिपेंड करता है, कब से है, कितने हद तक है, ये नर्वाइन टॉनिक का असर बेस्ट रहता है व्हेन गिवन फ्रॉम 5 to 15 ड्रॉप्स। 15 बूंदें या 15 कतरों से ज्यादा ना दें एक डोज में तो बेहतर होगा। और लेना कैसा है, एक से मतलब आधे से आधा कप गुनगुना पानी, 1/4 कप ऑफ वाटर, थोड़ा सा गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर हो तो बहुत अच्छा है, दिन में 2 से 3 बार, दैट्स इट। ठीक है, 5 से 15 कतरों के दरमियान, इससे ज्यादा नहीं, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, ये डोजेज फॉलो कीजिएगा, इसको लगातार लें फॉर कपल ऑफ मंथ्स, आपको इंप्रूवमेंट आती है, दिखती है, जो जो मैंने इंडिकेशन बताए, सिम्टम्स बताए, उसमें से इंप्रूवमेंट आती है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं बिफोर आई एंड, एविना सेटाइवा क्यू फॉर्म में लेके आए, इसको यूज कर रहे हैं एज द बेस्ट नर्वाइन टॉनिक, लेकिन इसके रिजल्ट्स को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया, जो मकसद है ना इस चैनल का, इट इज नॉट ओनली टॉक अबाउट एविना सेटाइवा डोजेज एंड पोटेंसी करके इसको एंड करूं, नो, आपको ज्यादा फायदा होने वाला है इसके साथ अगर कैलीफॉस्फोरिकम यूज ऐड कर लें, आप यूज करें। मिलते जुलते सिम्टम्स में बहुत अच्छा रोल अदा करती है कैलीफॉस, डिटेल में मैंने बात की हुई है ऑलरेडी, यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन दैट। कैलीफॉस्फोरिकम 12x आइडियल रहती है, अगर जैसे ना एक्यूट कंडीशन भी है ना, फॉर फास्टर रिजल्ट्स 12x टैबलेट फॉर्म में लेके आए कैलीफॉस, 3 से 4 गोली दिन में 2 से 3 बार साथ में ऐड कर सकते हैं, कंफर्टेबली ऐड कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं आप। ठीक है, आपको अच्छा लगा वीडियो आज का, आपको लगता है कुछ इजाफा हुआ नॉलेज में, इट इज नॉट ओनली बेसिकली एविना सेटाइवा, लेकिन उससे हम बेहतर रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो अपना प्यार भेजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सर्कल में, सबको इसका फायदा होना चाहिए। और जुड़े रहें गुनाना केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव डालिएगा कमेंट बॉक्स में, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।